सनलाइट या कहें विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट रेनबो के 7 कलर्स विबज्योर यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से मिलकर बनी होती है। ये वो फैक्ट है जिसे हम हमारी क्लास 6-7 की साइंस बुक से सीखते हैं, जिसमें ये एक्सप्लेनेशन भी होता है कि 1664 में कैसे रॉबर्ट बॉयल नामक एक आयरिश फिजिसिस्ट अपनी बुक एक्सपेरिमेंट्स एंड कंसिडरेशन टचिंग कलर्स में लिखता है कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया है कि लाइट 5 कलर से मिलकर बनी हुई है और ये 5 कलर्स हैं रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। उसके कुछ एक साल बाद ही अराउंड 1665 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन प्रिज्म को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं ताकि उससे वो लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर उसे और भी अच्छे से स्टडी कर पाएं। कई सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आइजैक न्यूटन एक बहुत ही क्लियर स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करने में सफल हो जाते हैं और जिसकी स्टडी करने पर वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि क्लियर व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, यानी कि एक क्लियर व्हाइट लाइट 7 कलरों से मिलकर बनी होती है जो कि हमें रेनबो में भी दिखाई देते हैं। इसके बाद समय में कई अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने इस पर एक्सपेरिमेंट जारी रखे ताकि इस टॉपिक पर वो एक और भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि लाइट की कहानी वेस्टर्न वर्ल्ड में रॉबर्ट बॉयल या आइजैक न्यूटन से ही शुरू होती है। इनसे पहले भी कई वेस्टर्न फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट ने लाइट के विषय पर काफी कुछ अलग अलग कहा था, मगर लाइट के इन कंपोनेंट कलर्स पर बात 1664 के बाद ही तेज पकड़ती है। हालांकि इन कंपोनेंट कलर की डिस्कवरी के लिए हम आइजैक न्यूटन को ही क्रेडिट देते हैं, मगर क्या सच में लाइट के इन कंपोनेंट कलर्स का रिडल 1665 में ही सॉल्व होता है? वेल गुरु लोग, साइंस का एक बड़ा ही फॉलोड मेथड रहा है जिसमें कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ हिट एंड ट्रायल चलता रहता है। यानी आप पहले अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाते हो, उससे रिलेटेड कुछ पुरानी स्टडीज पढ़ते हो और फिर कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स में जुट जाते हो। इन कांस्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को बार बार दोहराने पर आप एक कंक्लूजन पर पहुंचने का प्रयास करते हो। मेजॉरिटी रिसर्चर इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और लाइट के साथ भी वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब इस सब कुछ सुनकर आपको कुछ समय के लिए लग सकता है कि वेस्टर्न्स कितने लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग रखने वाले लोग हैं जो 1600 से ही लाइट को समझने का प्रयास कर रहे थे। इससे डेवलप होती है आपके अंदर कंपैरिजन करने की मानसिकता, और जैसा कि हमारे स्कूलों में पढ़ाए गए इतिहास द्वारा ये बात हमारे मस्तिष्क में अच्छे से सेटअप की जा चुकी है कि हमारा भारतीय इतिहास तो अनसाइंटिफिक प्रैक्टिसेस और सुपरस्टिशन से भरा पड़ा है, तो किसी भी प्रकार के प्रश्न या संदेह का उठना यहाँ संभव ही नहीं है। हम ये मानकर बैठे हैं कि जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई हैं वो सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में ही हुई हैं और अंग्रेज ये सब एडवांसमेंट्स को सिखाने और हमें सिविलाइज बनाने भारत आए थे। मगर हमारा प्रश्न अभी भी अपना उत्तर खोज रहा है कि क्या सच में लाइट के इन कंपोनेंट कलर्स का रिडल 1665 में ही सॉल्व होता है? तो सत्य तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 105 और मंत्र 9 की ओर देखना है, जो कहता है अमीये सप्त रश्मयस्त्रा मीनाविरातता त्रितस्त द्वैदाप्यः सा जामित्वाय रेवती वित्तम में अस्य रोदसी। नौ ऋग्वेद के इस मंत्र में सनलाइट को क्लियरली 7 किरणों वाला या रेनबो के 7 रंग वाला कहा है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की भी आवश्यकता है कि ऋग्वेद का ज्ञान 1665 से कई हजार वर्षों पूर्व हमारे महान वैज्ञानिक ऋषियों द्वारा ब्रह्मांड या कहें ईश्वरीय ऊर्जा से प्राप्त किया गया था। और इस लाइट और इसके कंपोनेंट कलर्स पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा। इनके इस लाइट से ही रिलेटेड एक वैदिक रिसर्च जिसमें ये पता चला कि कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो लाइट से भी 4 गुना तेज स्पीड रखता है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और बेच टेंशन मैच पर आपको ये आवाज़ फिर सुनाई देगी। जय माँ भारती।